वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने एक्सिट इक्वेशन में केस नंबर 1 केस नंबर 2 कंप्लीट किया है, जिसमें केस नंबर 1 ऑलरेडी हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता था। देन केस नंबर 2 में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इक्वेशन नहीं आती तो हमें क्या करना चाहिए। अब केस नंबर 3 जो रहने वाला है, इसमें दोनों यहाँ बहुत ही अलग रहेगी, मतलब दोनों से अलग रहने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी इसका एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहता है। अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा देन हमको इसका सॉल्यूशन करना रहता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या रहेगा आपको सबसे पहले हम बताते हैं, एंड इसके बाद देन हम स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे जिन पे आपको इस जो है थ्योरम में कंप्लीट जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो इसका इक्वेशन रहता है, आपका रहेगा इक्वेशन y ऑफ f1 ऑफ यहाँ पर आएगा आपका एक्स वाई। यहाँ पे जो एक्स वाई रहेंगे वो इनटू में आएंगे। ठीक है, अकेले एक्स वाई नहीं आएंगे, मतलब सिंगल एक्स वाई यहाँ पे कभी नहीं आएगा, इनटू में ही एक्स वाई आएंगे। देन आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ए टू जेड समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पे इंटू एक्स रहेगा, f2 ऑफ यहाँ पे रहेगा आपका एक्स वाई एंड डी वाई इक्वल टू आपको हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एक्स वाई है एंड जो जहाँ पर एक्स वाई क्या है पहले ये समझिए। ठीक है, एफ ऑफ ये एक्स वाई क्या है। ठीक है, ये एक्स वाई क्या है, तो ये एक्स वाई जो है एक्स एंड जो वाई है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट ये होने वाले हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो हैं पर किसके प्रोडक्ट हैं ये समझना है सबसे पहले। तो प्रोडक्ट जो इसमें रहते हैं, देन अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो जो प्रोडक्ट है यहाँ पर अगर एक्स वाई बात करें तो जो एक्स वाई जो है ना हमेशा इंटू में आएंगे। जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप देखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इस तरीके से ये हमेशा इक्वल रहेंगे, मतलब कि इंटू में ही रहेंगे। सिंगल एक्स वाई नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर से सिंगल नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना, आपको इतना समझ लेना है, देन लास्ट तक आप पूरा ए टू जेड समझ पाएंगे क्या हो क्या रहा है इसमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, केस नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर आपको कर लेना है। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट है आप उनको समझिए ताकि आपको इसमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, एंड अगर हम देखें एक्स वाई तो आपने समझ लिया कि एक्स वाई होता क्या है। देन इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो अब जो इक्वेशन रहेगी यहाँ पर, तो ऑलरेडी आपको पता है केस नंबर 2 में क्या था। केस नंबर 2 में था कि अगर आप देखेंगे तो डी एम अपॉन डी यहाँ पर था एक्स इक्वल टू नॉट डी एन अपॉन डी वाई। अगर इस तरीके से इक्वेशन आती है तो हम क्या करते थे, उससे जो है यहाँ पर होमोजीनियस होना जरूरी था। देन इसके बाद इसे हम ना सिंपल फॉर्म से वो स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, वहाँ पे होमोजीनियस होना इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि होमोजीनियस होना यहाँ पर जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस हो। ठीक है, नॉट मैटर होमोजीनियस। ठीक है, आपको ये नोट करना है, नॉट मैटर होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि होमोजीनियस है। ठीक है, आप चाहे तो इसे मिटा दीजिए। आपको कुल नोट्स अगर बनाना है प्रॉपर तो आप देखेंगे इतना लिख लेना, एक्सॉट केस नंबर 3 यहाँ पर ये इक्वेशन लिख लेना। देन इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो यहाँ पर एक्स वाई अलग ही रहेंगे एंड नॉट मैटर होमोजीनियस। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या करना रहता है, हमें क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे होमोजीनियस होने के बाद यहाँ पर जो है एम का हम इंटू करते हैं, एम इंटू आई एफ। ठीक है, हमने दोनों तरीके बताए आपको आई एफ का इंटू करना, एम अलग अलग भी हमने एम के साथ इंटू किया और दोनों को हमने प्लस किया, फिर इसका आई एफ के साथ इंटू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको एन के साथ भी इंटू करना रहता है। ठीक है, तो एन का भी इंटू ऑलरेडी आपको दोनों तरीके से हमने बताया कि किस किस तरीके से आप इसे इंटू कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो हमने जो पहले इक्वेशन पढ़ी उनमें क्या रहता था, अगर डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स अगर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, वो हो जाती है एग्जिट इक्वेशन, एक एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन वो बन जाती है। अगर हम देखें तो एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन वो बन जाएगी। देन यहाँ पे क्या रहेगा, फिर इसके बाद आपको क्या करते थे, आप इंटीग्रेशन करते थे एम डी एक्स प्लस एन डी एक्स। ठीक है, और इस तरीके से आपका आंसर बनकर आता था। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करना रहेगा। थोड़े थोड़े आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या मिलती है, एक इक्वेशन मिलती है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है इसमें आगे चलकर स्टेप टू स्टेप यहाँ पर क्वेश्चन को करना रहेगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ थोड़ी बहुत आपको बताया ताकि आपको यहाँ से जो है छोटे छोटे डाउट है वो क्लियर रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देन उसमें से हम निकालेंगे क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, इनमें से आपको एक्स एम और एन को निकालना है। एम एन निकालने के बाद आप देखेंगे अगर एम एन दोनों के इक्वल आ रहे हैं
दोनों के इक्वल अगर आ जाएंगे m और n, तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। और नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे IF से इंटू करेंगे एंड देन IF की जो एक न्यू फार्मूला यहाँ पर बना है, ठीक है, IF का फार्मूला निकालेंगे और फिर न्यू फार्मूले का यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, A to Z सॉल्यूशन आपको बताएंगे। इस पिछली वीडियो हमने आपको बताया IF के साथ जो हम इंटू कर रहे थे m इंटू एफ m इंटू, पिछली जो वीडियो बताया था उसमें हमने IF के साथ जो m इंटू IF किया था, तो उसमें हमने दो आपको तरीके बताए थे कि एक तो हम डायरेक्ट m और n को प्लस कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, दोनों को आप सम करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका IF के साथ इंटू करेंगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमको एक और न्यू स्टेप्स बताएंगे, m का अलग कैसे IF होता है और n का IF कैसे होता है, जिससे आपकी जो है स्टेप बढ़ जाएगी, देन आपकी कॉपी ज़्यादा भर सकती है, ठीक है। उससे जो भी आपको अपनाना है, जिस तरीके से आपको करना है वो आप इस पर देख सकते हैं। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर आप जरूर देखें, तभी आपको ये एग्जिट इक्वेशन केस नंबर 3 समझ में आएगा। ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने A to Z सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर आपको अलग अलग यूनिट वाइज PDF चाहिए या इसमें यूनिट की जो है प्लेलिस्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर आपको समझाते हैं किस तरीके से इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए, कहाँ तक नोट करेंगे आप नोट यहाँ तक कर लीजिए कि नॉट मैटर होमोजेनियस तक आप नोट कर लीजिए। एंड देन इसके बाद जो है बाकी का तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपको सभी पता है अगर आपने हमारी वीडियो पहले देखी है। अगर उन वीडियो को आप देखें जरूर, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अब करते हैं इसके जो है क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल बेस रहेंगे, ठीक है। तो हम इन्हें सॉल्यूशन कर देते हैं, हम इसे रब कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे पूरा प्रॉपर उतार लीजिएगा, तभी आपको आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। हम केस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम करना क्या है ये आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन बताई थी उसी इक्वेशन को आपको पहले सॉल्व करके बताएंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको है ना डाउट जीरो लेवल से क्लियर रहे, बिल्कुल भी जीरो लेवल से आप अच्छी तरीके से प्रॉपर पढ़ाई कर सके। सो गाइस हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा y ऑफ 1 प्लस एक्स वाई जो ऑफ dx प्लस एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई dx, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे। एंड देन अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑलरेडी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख देते हैं, इफ़ इट इज़ ऑफ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कौन से फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है केस 3 का, तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यह होता है y ऑफ f1 इंटू यहाँ पर होगा एक्स वाई dx प्लस यहाँ पर रहता है x इंटू एक्स वाई dx इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में ऑलरेडी ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है केस नंबर 3 की, ठीक है। तो इसके फॉर्म में जो ये वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, देन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप सभी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हम m और n निकालते हैं। m n कैसे निकलेगा, m n जो रहेगा आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जो y के इंटू में ये लिखा है वो m होता है, ये n होता है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले आपको m लिखना, तो m क्या होगा 1 प्लस आपका एक्स वाई यहाँ पर m हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई m हो जाएगा। देन अगर हम देखें तो यहाँ पर n बचा, तो n क्या रहेगा, n हो जाएगा आपका x ऑफ 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। और m यहाँ पर y इंटू रहेगा, सॉरी ऊपर हमने y लिखा है तो यहाँ पर भी y इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि हमको जो है डी एम अपॉन डी वाई निकालना रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम डी एम अपॉन डी वाई इसका फॉर्म रहता है, ये निकालते हैं, तो यहाँ जाएगा आपका डी अपॉन डी वाई। सबसे पहले हम इसका फॉर्म निकालेंगे डी एम अपॉन डी वाई एम का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा y प्लस यहाँ पर एक्स वाई में से क्या बचेगा, तो एक्स वाई में से यहाँ पर बचेगा x वैसा का वैसा रहेगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर बढ़ जाएगी डिफरेंशिएट करने पे। जब हम इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा जो सॉल्यूशन इसका बनेगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा आपका 1 प्लस x2y, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्व पहले नीचे आ जाएगा, देन इसके बाद पूरा सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2xy प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा डी एम अपॉन डी वाई का, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे इसमें एन डी एन अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। डी एन अपॉन डी एक्स क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम इसे चेक कर सकें कि इनका आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सेम आता है तो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, और नहीं आता है तब हम इसमें आई एफ निकालेंगे, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसका डी एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो इक्वल टू हो जाएगा डी एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एंड डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर 1 माइनस की वैल्यू रहेगी 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू, तो देन इसका सॉल्यूशन जो बनकर आएगा आपको हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 का एक्स हो जाएगा माइनस एक्स वैसा ही रहेगा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, एक्स का स्क्वायर एंड वाई इसका सॉल्यूशन बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो हो जाएगा 1 माइनस वाई
2x, और जब हम इसे फुल सॉल्यूशन लिखेंगे तो 1 माइनस 2xy। ठीक है, अब देखेंगे इस टाइप से हमने कुछ आंसर आया आपका, देन हमने इसका डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो आपका इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। ये लास्ट आपका सॉल्यूशन रहेगा। और आप देखेंगे कि दोनों सॉल्यूशन कुछ अलग है, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आया क्योंकि ये m की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है आपको, ये n की वैल्यू है, तो दोनों डिफरेंट आ रही है, मतलब कि एग्जैक्ट इक्वेशन ये बनी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि m और जो n है वो इट इज़ नॉट एग्जिट इक्वेशन, एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, लिखेंगे क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो एग्जामिनर उसे बताना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना जरूरी है, एम एंड इट इज़ नॉट एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तब अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आई एफ का जो है आपको एक पोर्शन यहाँ पर छोटा सा लिखना होगा ताकि उनको समझ में आए। तो लिखेंगे डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू नॉट डी एन अपॉन डी वाई। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे बन जाएगा। अब ये पोर्शन बन जाता है तो ऑलरेडी आपको पता है, पिछला केस अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो प्रॉपर आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आप देखेंगे ये अगर इक्वेशन यहाँ लग गई तो हमने क्या किया था, सेकेंड केस में किया था कि आई एफ से हम इंटू करते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे हम आई एफ से इंटू, आप सभी इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, देन हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसे रफ, आप आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर हम ए टू जेड आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको जितना हो सके उतनी प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, एंड आपके पूरे डाउट क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो आई एफ की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, तो आई एफ का फार्मूला है, ऑलरेडी आप सभी को हमने फार्मूला बताया, क्या होता है, 1 अपॉन होता है एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, तो हमने पिछली कुछ क्वेश्चन में आपको बताया था कि एम और एन की वैल्यू हमने डायरेक्ट मर्ज की, मर्ज करने का जो आंसर आया उसको हम यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो हम दोनों डायरेक्ट आंसर भी हमने निकाला था, तो ये आएगा 1 अपॉन एम की वैल्यू हमको क्या मिली है यहाँ पर, तो एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू और क्वेश्चन में से देखना है आपको, क्वेश्चन जैसे हमने लिया था, तो एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स वाई इसके, और ये एम की वैल्यू माइनस एन की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस, ये जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस देन यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आपको एम की वैल्यू हमने जो निकाली है वही पुट कर लेना आपको। ठीक है, अभी एम की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर लेना लास्ट में। इतनी वैल्यू आपकी आ चुकी है। वैल्यू आने के बाद देन आई एफ हम निकालते हैं अगर यहाँ पे, तो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी तो इक्वेशन आपको मिल गई। हमने क्या यहाँ पे एन और एम की वैल्यू पुट करी सबसे पहले, तो दोनों जगह पर पुट करने के बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाला, तो आपको इतना सॉल्यूशन आया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स का इंटू किया, इसमें वाई का इंटू किया, तो यहाँ पर दोनों स्क्वायर हुए। ठीक है, ऑलरेडी। एंड इसके बाद देन नेक्स्ट स्टेप में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा जब इसे कट करेंगे, कट कैसे होगा तो आपको बताते हैं। ठीक है, हो जाएगा 1 अपॉन, आपको हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर भी आएगा एक्स वाई प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सी वैल्यू यहाँ पर कटेगी। अब वैल्यू कटेगी तो ये एक्स वाई से एक वाई कट जाएगा। ठीक है, इतना तो कट गया आप चुका। ठीक है, इतना कटने के बाद यहाँ पर बचेगा, अब ये बचा है प्लस, दोनों प्लस प्लस के तो कटने वाले नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों का अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू को हम यहाँ पर बना लेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बन चुकी है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें आई एफ की वैल्यू तो मिल चुकी है। हमने सबसे पहले आई एफ की वैल्यू निकाली, क्यों कैसे निकाली, दोनों को सम कर एम एक्स माइनस एन वाई निकाल कर यहाँ पर आई एफ की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, एम इंटू आई एफ करेंगे और एन इंटू आई एफ करेंगे। ठीक है, तो दोनों को प्रॉपर हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देन हम स्टार्ट करते हैं, हम एम इंटू आई एफ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम, आप देखेंगे तो एम की वैल्यू अगर निकालना है तो एम इंटू आई एफ हो जाएगी, देन एन की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ हो जाएगा आपका एन इंटू आई एफ, क्योंकि जब हम इन दोनों का आई एफ करेंगे तब ये एग्जिट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो एम और एन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एम और एन की अगर हम वैल्यू अलग अलग निकालें तो भी आपको यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं, देन एम की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एम की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, तो एम की वैल्यू हम जो निकाली है हमने वो पुट करनी है, देन इस जो
एन की वैल्यू निकालेंगे वो पुट करेंगे, ठीक है। तो एम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे हम रफ कर रहे हैं, देन आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आसानी से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो हमने आई एफ की वैल्यू तो निकाल ली, हम नोट करते हुए चल रहे हैं कॉपी में भी, ताकि आपको हम यहाँ पर बता भी सकें, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आप, हमने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन बना रखा है। यहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी हम वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या थी, एम इंटू आई एफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एम की वैल्यू रखेंगे इंटू आई एफ का इंटू करेंगे उससे। तो एम की वैल्यू थी यहाँ पर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू हो जाएगा आपका आई एफ का इंटू होगा, तो ये आई एफ की वैल्यू आई थी 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई एफ की वैल्यू अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन बनेगा एम इक्वल टू हो जाएगा y/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का प्लस रहेगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे आप, अपॉन में लिखना आपको एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ठीक है। इतनी वैल्यू तो पुट हो जाएगी। अब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें से हम कट कर सकते हैं, ठीक है। कट कर सकते हैं, एक्स वाई यहाँ पे कट करेंगे तो बचेगा क्या क्या बचेगा आपको बताते हैं, ठीक है। देन ये एक्स यहाँ पावर 2 है तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक वाई, इसका पूरा सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं डायरेक्ट आपको बताते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बनेगा 1/2 एक्स वाई, ठीक है। देन 1/2 एक्स, ठीक है। इतना इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये निकल चुका आपकी एम इंटू आई एफ की वैल्यू, ठीक है। एम इंटू आई एफ की वैल्यू, अब एन इंटू आई एफ की, तो एन की वैल्यू पहले आप देखें तो एन हम निकाल रहे हैं एन इंटू आई एफ, ये है एम इंटू आई एफ, ठीक है। तो जब हम देखें तो एन की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी होगी। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस थी, एक्स का स्क्वायर था, देन वाई, ठीक है। और यहाँ पर हम इंटू करेंगे, तो इंटू करने पर 1/2 एक्स स्क्वायर और वाई की स्क्वायर वैल्यू पुट कर देनी है। इतना वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट सिस्टम में आपको बन जाएगा एक्स अपन हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपन यहाँ आ जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इसे कट करेंगे तो कट करने पे इसका जो फुल्ली सॉल्यूशन बन जाएगा आपका 1/2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/2 वाई, ठीक है। इतनी वैल्यू तो आपको यहाँ पर पुट हो जाएगी, इतना आंसर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये होगी एम, एन की वैल्यू जो हो जाएगी एम की वैल्यू, ठीक है। दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब दोनों वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, जो एम को है, एम की जो वैल्यू उसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एन की वैल्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डिफरेंशिएट करने से जो है आपकी जो है यहाँ पर एग्जिट इक्वेशन आ जाएगी, मतलब एम और एन की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और कैसे आएगी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो दोनों को नोट कर लीजिए, आप दोनों नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इसे रफ कर कर आपको शुरू से बताते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या करना है फिर, ठीक है। तो हमें एम इंटू आई एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं और एन इंटू आई एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा डी एम अपॉन डी वाई, ठीक है। हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एम को और एन को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको लिखना है डी अपॉन डी वाई। एम की वैल्यू आपके पास आई थी 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एन की वैल्यू आई थी और इस तरीके से आई थी 2 एक्स, ये एम की वैल्यू थी। इसके हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे हो जाएगा -1 अपन हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, इसलिए 0 हो जाएगा, बचेगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आने के बाद आप देखेंगे तो फुल्ली आंसर इसका जाएगा -1 अपॉन आपका होगा 2 एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ठीक है। इतना ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, किसकी आएगी, डी एम अपॉन डी वाई की, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। देन अब इसके बाद हम निकालेंगे जो है डी एन है, उससे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देन एन की जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे। तो एन की वैल्यू क्या थी 2 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आई थी अभी, ये वैल्यू आने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई है, ठीक है। यहाँ पे एक्स होता तो अब यहाँ पर 0 नहीं हो पाता, ठीक है। तो आंसर जो बन जाएगा आपका -1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका लास्ट सॉल्यूशन बनेगा। देन आपको इसे कवर कर लेना है, इतना दोनों कवर हो चुके हैं। आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन आया आपका दोनों सेम आए हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमको एग्जिट इक्वेशन बनाने के लिए दोनों सॉल्यूशन मिल चुके हैं। एक ये एन का एम, ये है एन की वैल्यू, ठीक है, और ये है
एम की वैल्यू, तो दोनों का आप आंसर देख सकते हैं, दोनों के यहाँ पर सेम आया। एम की वैल्यू भी -1/2x² y² है और एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है -1/2x² y²। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन मिला। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन तो आपको मिल चुके हैं, मतलब कि अब ये बन चुकी एग्जैक्ट इक्वेशन यहाँ पर इसी ये बन चुकी है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देन अगली स्टेप में आप इसे नोट करते हुए चलिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा आपका जो है dm/dy इक्वल टू हो रहा है dn/dx की। तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम आ चुकी है, सेम आ गई, मतलब कि यह बन चुकी है एग्जिट इक्वेशन, एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको बन चुकी है। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे mdx निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेगा mdx का, और जो है n का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट mdx प्लस n/dx। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू c। ये फार्मूला आपको लगाना, फार्मूला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हम आपको इसमें बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको। और यहाँ पे क्या रहता है, इसकी कंडीशन रहती है एन की क्या कंडीशन रहती है, पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पर फ्री फ्रॉम रहता है एक्स के, मतलब यहाँ पर एक्स के टर्म नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको लिख लेना फ्री फॉर्म टर्म एक्स। ठीक है, ये आपको लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर x के टर्म नहीं आएंगे n में, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ m की वैल्यू क्या थी 1/2x² था, एंड y थी +1/2x। ठीक है, प्लस यहाँ पर n की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर, जो कि ओनली यहाँ पर y की पोर्शन यहाँ पर आएंगी, x के पोर्शन नहीं आएंगे, तो x के पोर्शन में यहाँ पर -1/2 आएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, ऑलरेडी हमने नोट कर रखा है इसलिए हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब डायरेक्ट नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने निकाले थे हमें इंटीग्रेशन करके, तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे y के ओनली पोर्शन आएंगे, x के पोर्शन नहीं आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर x के पोर्शन नहीं लिए। ठीक है, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो बनकर आएगा आपका इंटीग्रेशन करने के बाद, हो जाएगा 1/2y रहेगा, देन इंटू में यहाँ पर 1/x आएगा, एंड देन इसके बाद प्लस हो जाएगा आपका 1/2, 1/x की 2 यहाँ पर हो जाएगा बाहर, 1/2 बाहर हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर 1/x की जगह हो जाएगा log x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, देन इसके बाद n का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा log y। ठीक है, log y इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर जो रहेगा माइनस में रहेगा, क्योंकि अंदर यहाँ पर माइनस चिन्ह आपको याद रखना, माइनस चिन्ह है। ठीक है, हमने चाहे तो आप इस तरीके से कोष्टक करेंगे तो माइनस चिन्ह मिल जाएगा, और सी कर लीजिएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पर जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो रहेगा आपका हो जाएगा, माइनस सामने लेते हैं 1/2 यहाँ पर y/1/x। ठीक है, प्लस यहाँ पर जाएगा 1/2 log x माइनस 1/2 log y इक्वल टू c। ठीक, ये वैल्यू आपको आ चुकी है। चाहे तो आप इतने से सेटिस्फाइज रहते हैं, मतलब कि इतना ही आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, चाहे तो इतना सॉल्यूशन दे सकते हैं, देन अगर आपको यहाँ पर यूज़ करना है लॉग की प्रॉपर्टी, तो आपको आंसर छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, जैसे कि लॉग की प्रॉपर्टी रहती है log m-n वाली। ठीक है, log m-n, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाता है log m/n हो जाता है। ठीक है, याद रखना, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार बना दीजिए ताकि आप याद रखें। ठीक है, तो आप देखेंगे log m माइनस log n। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला हम लगाएंगे और ऊपर से हम थोड़ा रफ करते हैं और वहाँ पर इसका फुल्ली आंसर देते हैं। चाहे तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर आपको आगे भी करना है, प्रॉपर्टी लगानी है लॉग की, तो आप यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इसमें रहती है। ठीक है, तब इतना रफ कर लेते हैं। आई होप आप सभी नोट करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि नोट यहाँ पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट में सॉल्यूशन बनेगा आपको 1/2y यहाँ पे इंटू x रहेगा, तो हम ऑलरेडी अलग से लिखते थे 1/x, प्लस हो जाएगा आपका 1/2, जैसे कि हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, तो log m माइनस log n की पोर्शन जो बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 log, यहाँ पर हो जाएगा x/y इक्वल टू c। ये आपका लास्ट सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आंसर कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट आंसर है। देन आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर हम केस नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो गाइस हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिया। नोट अगर फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ऑलरेडी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको यहाँ पर लिखना होगा इसका फॉर्म, मतलब केस नंबर 3 लगाने के लिए आपको इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना होगा। डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रॉम कहाँ से लिया, फ्रॉम ये इक्वेशन ली है फ्रॉम स्टेट अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है ये वाली स्टैंडर्ड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये फार्मूला लिखना जरूरी है, तभी उनको समझ में आएगा कि कौन सी आप जो है केस का यूज़ कर कर इसका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, देन आपको फुल्ली सॉल्यूशन यहाँ पर बनाना होगा। देन अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका F2 या ये एक्स रहता है, ठीक है, एक्स इंटू सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स वाई डी वाई। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर एक्स है, ठीक है, ये जाएगा आपका यक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में केस नंबर 2 का। ठीक है, ये फार्मूला इस बेस पे हम क्वेश्चन को करते हैं। देन आप देखेंगे इतना आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एम और एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम की वैल्यू हम निकालेंगे, तो एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर जो रहेगी एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर वाई का यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो वाई का हो जाएगा आपको क्यूब, सॉरी यहाँ पर ऊपर क्यूब आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यूब आएगा। देन इधर भी आप देखेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने पे और एन की वैल्यू अगर देखें तो एन की वैल्यू आपकी यहाँ पर रहेगी एक्स का स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, वाई का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, इधर वाई का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एम और एन की वैल्यू हमने पुट कर दी है। एम एन की वैल्यू पुट करने के बाद हम निकालेंगे जो है एम को जो है वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो लिखेंगे हम डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपको हो जाएगा डी अपॉन डी वाई, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स का स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर और वाई का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आपकी रहेगी। देन जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कैसे होगी, तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर कैसे निकलेगा आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की पावर नहीं रहेगी, ये y की पावर है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इधर उधर लिख लेना, सॉरी, हाँ, इस तरीके से रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका x पावर सामने जाएगी 2y, ठीक है, पावर सामने आएगी 2y हो जाएगा। देन प्लस हो जाएगा आपका, प्लस होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 2 वैसा का वैसा रहेगा, सेम x की पावर वैसी की वैसी रहेगी, इसकी पावर रहेगी तो 3 यहाँ जाएगा, y और एक पावर कम होगी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्यूशन बना। देन लास्ट सॉल्यूशन अगर हम देखें तो 3 इंटू 2 करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो 2xy आपको लिख लेना है इसे प्रॉपर। देन नेक्स्ट स्टेप में 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, इतना ये पोर्शन आपका आ चुका है एम का। अब हम निकालेंगे डी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी एन अपॉन डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको तो वाई के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर रहेगा वाई प्लस आपका हो गया यहाँ प्लस नहीं सॉरी माइनस एक्स का क्यूब और वाई का स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर आपको बनेगा। ठीक है, इतना आंसर बनने के बाद अब इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो बन जाएगा आपका ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई एंड 2x हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस हो जाएगा y का स्क्वायर रहेगा एंड 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 3 है। हम इसे एक बार रफ कर देते हैं, पावर सही तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पावर यहाँ पर 3 रहेगी, ये रहेगी 2। ठीक है, देन इस तरीके से अगर देखें तो देन आप इस तरीके से इसका बनेगा x की पावर y हमने आगे लिख दिया, इसकी पावर 2 आएगी, 2x हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो सबसे पहले हमने y की लिखा, वाई स्क्वायर वैसे इंटू 3 का इंटू होगा और एक पावर कम हो जाएगी 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देन इतना सॉल्यूशन बनने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो जो x और m और n की वैल्यू वो सेम नहीं है। यहाँ पर क्या है डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू नॉट सेम टू डी एन अपॉन डी एक्स की। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है एग्जिट इक्वेशन नहीं है, नॉट एग्जिट इक्वेशन अगर आप लिखें तो नॉट एग्जिट इक्वेशन है, तो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम आई एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आई एफ की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, आप नोट कर लीजिए इतना। देन नेक्स्ट स्टेप में हम आई एफ की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को नोट करते हुए चलिए ताकि आपको आंसर सॉल्यूशन प्रॉपर मिल सके। ठीक है, इतना हो चुका है, यहाँ पे हमें पता लग चुका है कि ये एग्जिट इक्वेशन नहीं बनी है। अब हम इसका आई एफ के साथ इंटू करेंगे, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसका जो है हम एग्जिट इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम इसे लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है,
सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे आई एफ। तो एम इंटू आई एफ करेंगे, देन एन इंटू आई एफ करने से हमें जो एग्जिट इक्वेशन मिलेगी। आई एफ क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो इसका आई एफ का फार्मूला ऑलरेडी हमने जो है केस नंबर 2 में बताया। तो 1 अपॉन होता है इसका 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस करने का हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू हमने पीछे भी क्वेश्चन बताया, तो क्वेश्चन उनको देखिए, उनसे आपको जो है डाउट यहाँ पर बहुत सारे क्लियर होंगे आपकी, किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर हम एम की और एन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एम की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले तो एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पर होगा आपका प्लस 2 एक्स स्क्वायर और वाई का यहाँ पे क्यूब रहता है। ठीक है, इसका आपको इस तरीके से लिखना है। देन इसका नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका एक्स का रहेगा स्क्वायर, वाई यहाँ पे होगा माइनस, देन एक्स का क्यूब और वाई का स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। देन इसका जो सॉल्यूशन हम देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फुल्ली सॉल्यूशन अगर देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 एक्स, ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर और वाई का क्यूब माइनस देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एस क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, ये भी क्यूब ही है। ठीक है, दोनों क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर माइनस कट जाए। अब ये दोनों प्लस के बचे हुए हैं यहाँ पर। अब देखेंगे ये दोनों प्लस के हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? यहाँ पे होगा 2x क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पर भी ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये कितने हो जाएंगे? 3x क्यूब वाई क्यूब हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 3x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अगले पोर्शन में बन जाएंगे 3x क्यूब वाई क्यूब लास्ट में। ठीक है, लास्ट में आपको यहाँ पर जो है ये आई एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये आई एफ की वैल्यू आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? आप एम इंटू आई एफ करेंगे। तो एम की वैल्यू को आई एफ के साथ इंटू करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एम इंटू आई एफ। ठीक है, इक्वेशन इक्वल एक्स वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है आपका 2x। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई का क्यूब है इंटू 1 अपॉन यहाँ पर रहेगा, ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है 2x का क्यूब और y का क्यूब। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर m इक्वल टू आपका आएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x y का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो आप देखेंगे 3x क्यूब y क्यूब प्लस वैसा वैसे लिखना है, सेम यहाँ पर लिखना है x स्क्वायर वाई का क्यूब अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इतना पोर्शन आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रफ करते हैं, देन आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलते हैं। ठीक है, लास्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम इसे रफ कर लेते हैं ऊपर साइड से। आई होप सभी नोट करते हुए चल रहा है। एक बार कॉपी में नोट करेंगे, फुल्ली आंसर आपको समझ में आ जाएगा, देन किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? एम की जो लास्ट वैल्यू बनेगी तो हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 3x स्क्वायर वाई प्लस हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3x। ठीक है, ये m की वैल्यू आ चुकी है। m की वैल्यू के आने के बाद हम क्या करते हैं? n की वैल्यू पुट करते हैं। तो n की वैल्यू हम निकाल लेते थे, n इंटू आई एफ की वैल्यू अगर हम निकालें तो इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी? यहाँ पर थी, आप देखेंगे तो x का स्क्वायर था, y माइनस यहाँ पे था x का क्यूब और y की स्क्वायर। ठीक है, इंटू हम करेंगे 1 अपॉन आई एफ की वैल्यू क्या रखी थी? 1 आई एफ की वैल्यू थी 3x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इतनी वैल्यू निकाली थी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में अगर सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई अपॉन हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इतनी वैल्यू तो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई जब इसे रफ कट करेंगे तो इधर कट होगा और इधर से इधर कट होगा, तो इसका आंसर जो बनेगा हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x का यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन 3y यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, जब इसे कट करेंगे, ठीक है, इसे हम कट करेंगे यहाँ से, इसे कट करने पे इतना आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोनों को नोट कर लीजिए, m और n की वैल्यू को। अब हम देखते हैं कि दोनों सेम आई है या नहीं आई है। ठीक है, अगर आंसर दोनों सेम आते हैं तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जो डी एम और एन की जो वैल्यू निकली, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो एम है, m को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में और n को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, याद रखना है। ठीक है, इतना डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या एग्जिट इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका इधर, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी वाई ऑफ, यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर जो कि आंसर आया था 2 अपॉन
3x, ठीक है। इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन आपका जो बनकर आएगा वो जाएगा -1/3x²y², ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3x से y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इतना आंसर तो आपका हो चुका है m का। अब n की वैल्यू निकालते हैं, तो n की वैल्यू हम ऊपर करेंगे, आप नोट करते हुए चलिए, एंड हम रफ कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो m की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, ठीक है, m की वैल्यू मिल चुकी है। देन अब n की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dn/dx इक्वल टू हो जाएगा आंसर अगर देखें तो यहाँ पे होगा d/dx, वैल्यू पुट करेंगे 1/3x² ठीक है, 3x² माइनस 1/3y, ठीक है। वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x² 3y² x², यहाँ पर जाएगा 0, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो लास्ट आंसर आएगा -1/3y³ x², ठीक है। इतनी वैल्यू बनेगी। और जो लास्ट आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका क्यूब रहेगा, y का क्यूब रहेगा उधर भी, और यहाँ पे देखेंगे ये y का क्यूब x का क्यूब, ये m की वैल्यू थी, ठीक है। और ये n की वैल्यू आ चुकी है, तो दोनों आपको यहाँ पर सेम मिलेगी, थी ये n की वैल्यू है, तो दोनों यहाँ पर सेम हो चुकी है। क्या हुआ यहाँ पर dm/dx इक्वल टू dn/dy, तो ये आपको ये आंसर मिल चुका, मतलब कि अब ये एग्जिट इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये एग्जिट इक्वेशन बन चुकी है। एग्जिट इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे आपको बताएंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। आई होप सभी ने नोट कर लिया है, वीडियो को पॉज करके जितना आप नोट करेंगे उतना आपको सिंपल ही क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा केस नंबर 3 का। देन नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 4 और 5 हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपको जो है टाइम यहाँ पर कंज्यूम कम हो, ठीक है। mdx प्लस ndx इक्वल टू सी की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू रखनी है, और सी, और यहाँ पर जो है n जो है फ्री फ्रॉम x टर्म के यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो जाएगा 1/3x² y प्लस हो जाएगा आपका 2/3x, ठीक है। यह हो जाएगा dx प्लस n की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर y वाली वैल्यू रखेंगे, तो 1/3y माइनस 1/3y इक्वल टू सी, ठीक है। वैल्यू अगर लास्ट सॉल्यूशन देखें जाएगा -1/3xy प्लस 2/3 log x, क्योंकि ये 1/x भी इसके इंटू में यहाँ पर, ठीक है, x इंटू वहाँ पे इंटू में नीचे 3x के, तो 1/x की 2/3 तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1/x की वैल्यू log x, ठीक है। प्लस वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी -1/3, और यहाँ पर हो जाएगा log y। इतना आपको कोष्टक में रखना ताकि ये माइनस टर्म में, ठीक है। इसे हम प्लस में कर देंगे बाद में, तो ये माइनस सामने 1/3xy प्लस 2/3 log x माइनस 1/3 log y इक्वल टू सी। तो इतना आपका ये लास्ट सॉल्यूशन रहेगा। देन हमने आपको पिछली जो क्वेश्चन कराया था, पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें हमने लॉग की आपको जो है एक फार्मूला बताया था, log m माइनस n का फार्मूला रहता है, तो log m/n हो जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, x/y हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, लास्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पर सेम टर्म थी, वो यहाँ पर 2/3 है 1/3 है, इसलिए यहाँ पर सेम नहीं है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये आपका लास्ट सॉल्यूशन रहेगा। आई होप आप सभी को यहाँ पर जो जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। हमने A to Z आपको सॉल्यूशन बताया, केस नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देन केस नंबर 4 एंड 5 यहाँ पर अगली वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। देन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही साथ पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। देन मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।